In this video, I will teach you about advantages और importance of banks की जो banks होते हैं उनका हमारी लाइफ में क्या importance होता है। फर्स्ट पॉइंट इज सेविंग हैबिट्स, बचत करने की आदत। बैंक एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग्स among the people by opening an account in the bank. Depositors develop a habit and in this way fund accumulated which provides helpful at the time of need. उस पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो बैंक होते हैं वो बचत करने की जो सेविंग हैबिट ऑफ सेविंग है उसको वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं पीपल के बीच में बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक। बैंक में अकाउंट ओपन करने से जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करने वाले होते हैं बैंक में पैसा, उनमें एक बचत करने की आदत बन जाती है और इस बचत करने की आदत से उनके पास जो है फंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनके पास पैसा जो होता है इकट्ठा हो जाता है विच प्रोवाइड्स हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नीड, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब उनको अमाउंट की क्या होती है या फंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स। बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू इट्स customers in which they can keep their valuable belongings like important documents, ornaments, gold and diamond safe. बैंक जो होते हैं वो अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर कि वो अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको क्या करते हैं, कीप या संभाल करके रखते हैं। कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जैसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं या गोल्ड और डायमंड होता है, उनको वो सेफली उन लॉकर्स में संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। बैंक इज द बेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। थ्रू बैंक्स funds can be transferred from one corner of the country to other corner. It also helps in send money to foreign countries because their branches are spread in many countries of the world. जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बैंक जो फंड्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने का बहुत अच्छा मीडियम होते हैं। थ्रू बैंक के थ्रू जो फंड्स हैं उनको हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं मनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। क्योंकि इन बैंक्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो कई कंट्रीज़ में क्या होती हैं, स्प्रेड आउट होती हैं। नेक्स्ट इज़ द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक एक तरीके के यात्री चेक होते हैं जो कि बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है और ये चेक कंट्री में कहीं पे भी उस बैंक की ब्रांच में प्रोवाइड करके उसको इनकैश कराया जा सकता है। बैंक इशू ट्रैवलर चेक। बैंक इशू ट्रैवलर चेक विच when presented to any branch of the same bank it can be encashed in a moments. In this way it helps a person not to carry much cash with himself and he is also safe from fear of losing cash while traveling. इसमें उन्होंने क्या किया है कि बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर को ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करते हैं और इन ट्रैवलर चेक को जब भी ब्रांच में सेम बैंक की उसी बैंक की किसी भी ब्रांच में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं तो उसको इनकैश किया जा सकता है। इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है। इन दिस वे इट हेल्प्स अ पर्सन नॉट टू कैरी मच। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो पर्सन अभी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा होता है, उसको ट्रैवल करते समय अपने साथ बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखना पड़ता और वो कैश को लूज़ करने का जो फियर होता है ट्रैवल के टाइम, उससे भी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। नेक्स्ट इज द फैसिलिटी ऑफ अ पेमेंट। बोथ पार्टीज आर benefited
if a payment is done through bank. There is no need to count cash or test any currency note. Also, bank issue check, drafts, etc., which acts as a proof of the payment for the payer. देखिए नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है फैसिलिटी ऑफ अ पेमेंट, पेमेंट की फैसिलिटी। देखिए अगर कोई पेमेंट बैंक के थ्रू किया जाता है तो जो दोनों पार्टी होती है, पेमेंट रिसीव करने वाली और पेमेंट करने वाली, दोनों को ही इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उनको कैश काउंट नहीं करनी पड़ती और करेंसी नोट्स को भी चेक प्रोवाइड, करेंसी नोट जो है उनको भी चेक नहीं करना पड़ता। और जो बैंक होते हैं वो ड्राफ्ट और चेक भी इशू करते हैं, जो कि एक तरीके से पेमेंट का क्या होते हैं, प्रूफ भी होते हैं।